अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, मुनसिफ अवान एडवोकेट का आपको बहुत बहुत सलाम हो। कानूनी टीवी चैनल की तरफ से भी आपको बहुत बहुत सलाम हो और पाकिस्तान जस्टिस पार्टी की तरफ से भी आपको बहुत बहुत सलाम हो। आज तो नवाज शरीफ ने फट्टे चुक दिते ने, जेड़ा कल कह रहा सन ना जरा हल्का हाथ रखो, उन्होंने समझ आ गई है कि भाई नवाज शरीफ की चाहता है। मैंने कल ही आपको बता दिया था कि जो नवाज शरीफ ने तकरीर करनी है ना, वो कोई मसालेहाना, कोई मफाहिमाना, कोई सुलह जोई वाली तकरीर नहीं करनी। जो नवाज शरीफ का नज़रिया और बयानिया उन्होंने अपने दिल में और दिमाग में बिठा लिया है ना, अब वही चलना है। उनको जितना मर्जी आप मसनूई तरीके से पॉलिश करके डरा के धमका के रखें, नवाज शरीफ का वही बयानिया है जो आसमा जहांगीर का था हमारी अदलिया में। आसमा जहांगीर एक ज़ियारत जिस्मानी तौर पे कमज़ोर और नहीफ व नज़ार और पतली सी खातून थी, लेकिन यकीन करो, मैं आपको दिल से कह रहा हूँ कि वो अज़म का पहाड़ थी, पहाड़ थी अज़म का। उनको उनकी जान को ख़तरा होता था, हमारे सामने उनको जान को कई दफ़ा ख़तरा हुआ। उनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगे कि ये है तो वो है, लेकिन उन्होंने हमेशा एहतराम किया, मज़हब का एहतराम किया, इंसानियत का एहतराम किया, बुनियादी हकूक़ का एहतराम किया। वो किसी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं थी, बिल्कुल। वो और किसी को कोई सपोर्ट नहीं। निजी महफिल में भी वही बात करनी है, तकरीर में भी वही बात करनी है। तो आज जो लोग ये कह रहे थे ना कि हुन देखेंगे जी नवाज शरीफ कितने अरसे के बाद तकरीर कर रहे, तो उसका लबो लहजा क्या होगा, उनको समझ आ गई है कि नवाज शरीफ का जो बयानिया है ना, वोट को इज्जत दो, अब वो उससे पीछे हटने वाले नहीं है। ये पक्की बात है। शहबाज शरीफ साहब, तुम भी सुन लो, और जो मुस्लिम लीग नून के जो है ना, जो कहते हैं हाथ हौला रखो, तुझसे भी सुन लो। वो कहते हैं वंस फॉर ऑल, अब कहीं ना कहीं जाके हमें ठहरना होगा, हमें बात करनी होगी, हमें डटना होगा। हम मसलियत की पॉलिटिक्स और नहीं कर सकते। ये उन्होंने आज बहुत खूबसूरत अंदाज में तकरीर की है। एक उनका खूबसूरत अंदाज था और एक हमारा हुकूमत का घटिया अंदाज था कि वो तारे काट रहे हैं, वो जैमर लगा रहे हैं कि नवाज शरीफ की तकरीर जनाब यूट्यूब पे और व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे भी ना आ सके। वो तुम हवाओं को रोक सकते हो, तुम समुंदर को रोक सकते हो, तुम बादलों को रोक सकते हो, ये तो अच्छी चीजें हैं ना। और जो तुम्हारी बुरी चीजें हैं, तुम जल्जलों को रोक सकते हो। ये कानून कुदरत है। जब अंधेरा घटा टोप अंधेरा बढ़ता है ना, तो कुछ देर के बाद फिर सूरज की किरण निकलती है। नवाज शरीफ साहब ने तय कर लिया है कि मैंने अपनी कौम को अब बतौर कौम ऊपर उठाना है। मैंने कोई भिखारी नहीं बनना, मैंने कोई खाली बातें नहीं करनी, चाहे मेरी जान की बाजी भी लग जाए। मैंने अब इसी मिशन को आगे बढ़ाना है कि मैंने अपने मुल्क को, पाकिस्तान को, अपने मुल्क को, अपने वतन को मैंने उठाना है। वो जनाब तारे काटते रहे, और जो आसमा जहांगीर की बेटी ने कहा जी कि तारे तो फिर चूहे काटते हैं। कितनी अच्छी उन्होंने मिसाल दी, फिल बदी दी है। उन्होंने कहा जी तारे तो फिर चूहे काटते हैं। और नवाज शरीफ से ने कहा कि ये जो तारे काट रहे हैं, ये हमारी ज़बान बंदी करना चाहते हैं, ये हम हमारा मुंह बंद करना चाहते हैं। अब ये उनकी भूल है, अब ये उनकी भूल है कि हमारा मुंह बंद हो जाएगा। और हमारा जितनी कॉन्फ्रेंस में प्रोग्राम हुए कल और आज, इन्होंने यकीन करो इतनी बड़ी खिदमत की है इस फाउंडेशन ने, इतना बड़ा आवाज बुलंद की है
कि आप 100 जलसे भी कर लेना, इतनी बड़ी आवाज आप नहीं उठा सकते, इतने लोगों तक आप पैगाम नहीं पहुंचा सकते मुस्बित तरीके से जो आज पहुंचाया गया है इस कॉन्फ्रेंस के जरिए। कल अली अहमद कुर्द ने जो आवाज उठाई है आपने सुन ली है ना, उन्होंने जजों और जर्नैलों को दिन में तारे नजर दिखा दिए। कोई कभी ऐसे पहले कभी नहीं हुआ कि सामने आपके 3 चीफ जस्टिस बैठे हों और आप कहें कि आप तो जी डिक्टेशन लेते हैं, आप तो ऊपर से हुक्म लेते हैं, और एक जर्नैल है जो साहब सब कुछ हड़प कर जाता है। ये अली अहमद कुर्द ने कहा है। और आज नवाज शरीफ साहब ने भी उसी चीज को दोहराया है और उन्होंने इस अज़म का इजहार किया है कि अब हमें डटना होगा, हमें जो है ना ये सामने पहाड़ की तरह खड़ा होना होगा। वो कहते हैं ना, मुझे मसलियत न सिखा मुझे, मैं बला हूं कि लड़ा दे किसी बला से मुझे। वो एक शेर है, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा, सही नहीं पढ़ रहा। तो वो हमें पहाड़ की तरह खड़ा होना पड़ेगा जैसे आसमां जंगीर खड़ी हुई है। और आसन भून साहब ने भी बड़ी अच्छी तकरीरें की हैं और उन्होंने भी नवाज शरीफ साहब का भी शुक्रिया अदा किया है, आसमां जंगीर का किया है। और उन्होंने कहा है कि हमें अब जद्दोजहद करनी होगी, पिछली चीज़ें भुला के अब हमें जद्दोजहद करनी होगी। हामिद मीर साहब ने इधर बड़ी ज़बरदस्त तकरीरें की हैं। मैं कहता हूँ एक एक तकरीर जो थी ना वो काबिल सताइश है। अली अहमद कुर्द की तो वो तो फिर मिर्चों वाली थी ना, मिर्चों वाली थी। कल अगर अली अहमद कुर्द की वजह से लोगों को मिर्चें लगी हैं ना, तो आज नवाज शरीफ की तकरीर ने ऊपर नमक छेड़ा है। दुश्मनों को, जिन दुश्मनों को वो मिर्चें लग रही थी, आज नवाज शरीफ की तकरीर ने उसके ऊपर नमक छिड़क दिया। अब वो तिल मिला रहे हैं कि यार ये हो क्या गया है। हमने तो बड़ी पाबंदियां लगाई थी कि नवाज शरीफ की यहाँ से आवाज़ ना निकले, और ये तो जनाब आवाज़ निकल रही है जालिम हुक्मरानों के सामने। कलमा हक कहा जा रहा है। यही आवाज़ थी जो आसमा को हम देखा करते थे जब वो निकलती थी, उनको कत्ल की धमकियां दी गई, सारा कुछ किया गया। उसने कहा जी मैंने अपने मिशन में जारी रहना है। और वो कहती थी कि जब दूसरे लोगों का एहतसाब होगा ना, सियासतदान आपको फरिश्ते नजर आएंगे, फरिश्ते। ये इतने दूसरे लोगों ने इतनी ज्यादा करप्शन की है, उसमें सारे आ जाते हैं, जज, जर्नैल, ब्यूरोक्रेट सारे आ जाते हैं। लेकिन बदनाम सियासतदानों को किया जाता है, क्योंकि उनको बदनाम करेंगे तो उनकी जगह बनेगी ना। अब मुशर्रफ ने आके ये तो नहीं कहना था मार्शल आर्ट जब लगाया कि नवाज शरीफ बड़ा चंगा सी, उन्होंने कहा नहीं जी इसने तो बड़े घपले किए। अयूब खान ने जब मार्शल आर्ट लगाया उसने भी ऐसे ही किया। ज़ियाउल हक ने जब मार्शल आर्ट लगाया उसने भी किया जी। भुट्टो साहब के वो जुल्म की दास्तानें, और इनकी तो दास्तानें ही नहीं है, तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में। इनका तो ये हाल है। बहरहाल आज की जो गुफ्तगू थी नवाज शरीफ साहब की, हुकूमत का घटियापन, और फिर फवाद चौधरी का इससे भी ज़्यादा घटियापन कि मैं जी नहीं आता यहाँ, नवाज शरीफ ने खिताब करना है, मुझे पता चला है, और आइन और कानून की खिलाफ वर्जी होनी है। अरे तुझे मैं क्या कहूँ, और फवाद चौधरी तूने तो जब बिल पास हुए तो तुमने कहा जी हम एक पेज पे हैं। कानून की खिलाफ वर्जी वो है या ये है? तुम्हें तो आमिर लियाकत ने कहा था कि जी हम आए नहीं, हमें लाया गया है। तुम्हारी क्या हैसियत है? भाई छज तो बोले, पुरून की बोले। तुम वो इंसान हो जहां वो कहते हैं ना कि मच्छरों को छाना जाता है और ऊंट निकले जाते हैं। दिखाने के लिए लोगों को मच्छरों को छाना जाता है और ऊंट निकले जाते हैं। तुम्हारी तो वो हैसियत है। तुम्हें तो तुम्हारा तो जिक्र ही नहीं करना चाहिए। नवाज शरीफ थम्स अप,
नवाज शरीफ थम्स अप, और आसमा फाउंडेशन के जितने प्रोग्राम हुए हैं वो सब के सब थम्स अप वाले हैं, सब के सब। नवाज शरीफ जिंदाबाद, और जमहूरियत जिंदाबाद, और मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद, आसमा फाउंडेशन जिंदाबाद, और उसके जो मुनीज़ जंगीर और दूसरे लोग हैं वो सब जिंदाबाद हैं।